श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए, दूसरा भाग सुनते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी बोले, कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी। अब उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहि रावण महि रावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उन्हें किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकर ध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहि रावण और महि रावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहि रावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहि रावण उसे बलात्कार लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ है। वह अहि रावण के राज जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहि रावण की पत्नी के पास पहुँचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहि रावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहि रावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहि रावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन अहि रावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहि रावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहि रावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती है? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहि रावण जैसा असुर मुझे हर लाया। इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहि रावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है। अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में है। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे आप सगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहि रावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहि रावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए
वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भंवरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भंवरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण है। जिन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया, उनके उतने नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। आखिर हनुमान जी सामने कहाँ तक टिकते, जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों एक साथ बुझेंगे, तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी शंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी ने और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उसे विवाह कर अपने साथ ले चले, इससे उससे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया, वह आप तो मुक्तिदाता है। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है।
इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल न हो पाते। कृपया निदान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी ने इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना ने भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रोध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकर ध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। तो दोस्तों, ऐसे हुए हनुमान जी का पंचमुखी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं, तभी तो मेरा उत्साह उल्लास बढ़ेगा। अगर कहानी नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट करना कि कहानी अच्छी नहीं है, तो मैंने अपना कमी महसूस करूँगी। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।